श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम वीडियो में दिखाने वाले हैं कि रसोई घर को हम कैसे साफ़ करते हैं और हमें क्यों साफ़ करना चाहिए, रसोई घर में किसका स्थान होता है, साफ़ और स्वच्छ रखने से हमारे जीवन में क्या फ़ायदा होता है और गंदा रखने से हमारे जीवन में क्या नुकसान होता है। ये सब पूरी जानकारी और वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि हम अपनी रसोई को किस प्रकार से साफ़ और स्वच्छ करते हैं। तो इसलिए वीडियो बड़ी जानकारी और बड़ी अच्छी है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यहाँ देखिए, मैं अपने रसोई घर की सफाई कर रही हूँ। सबसे पहले कि हम आपको बता दें कि रसोई घर हमारे जो पूरा घर होता है, रसोई घर जो होता है अन्नपूर्णा का स्थान होता है। यानी हमारे घर में एक बार भगवान अवश्य प्रवेश करते हैं, माँ लक्ष्मी प्रवेश करती हैं, तो सबसे पहले आपके घर में रसोई घर में जाती हैं। तो जब आप रसोई घर को साफ और स्वच्छ रखते हैं तो ऐसे में भगवान भी प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि को बढ़ोतरी करती हैं। तो ऐसे में अगर आपका रसोई घर गंदा होता है तो दरिद्रता प्रवेश करती हैं, और प्रवेश करती हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि आपके घर में बरकत नहीं हो सकती, दरिद्रता बनी रहती है, घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता और धन संपदा के लिए आप परेशान रहते हैं। कितना भी कार्य कर लें लेकिन बरकत नहीं होती है। तो ऐसे में हम सभी को यह ध्यान में रखते हुए अपने रसोई घर को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि रसोई घर हमारा एक कहा जाए कि अन्नपूर्णा का स्थान होता है। और ऐसे में हम सभी को अपने रसोई घर को साफ और स्वच्छ रखते हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर हमारे घर में प्रवेश करेंगे देवता तो अति प्रसन्न होंगे। जब हमारे इष्ट देव प्रसन्न होते हैं, लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं और हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, तो हमारे घर में कई प्रकार की बरकत होती है। कोई भी जीवन में कार्य करते हैं तो रुकावट नहीं आती, रोग आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार से कई सारे आपके बेनिफिट होते हैं जब आप रसोई घर को साफ और स्वच्छ रखते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमें जूठे बर्तन को भी ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए। जब आप जूठे बर्तन ज़्यादा देर तक रखते हैं तो उतनी देर आपके घर में लक्ष्मी नहीं टिकती हैं। तो इसलिए हमें जूठे बर्तन भी ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए। वही कहा जाता है कि मिर्च और नींबू को एक साथ नहीं रखा जाता है। जब आप मिर्च और नींबू को एक साथ रखते हैं तो आपके घर में दरिद्रता प्रवेश करती हैं, क्योंकि उनका जो भोजन है वह खट्टा और तीखा है। तो खट्टा तीखा भोजन में मिर्च और नींबू आता है। तो ऐसे में अगर आप फ्रिज में या डेलिया में एक साथ रखते हैं तो एक साथ ना रखें, उसे अलग अलग रखें। और कुछ भी मीठी चीज़, जैसे कि अगर आप किचन साफ़ रखते हैं करते हैं रात्रि में, तो छोटी सी कटोरी में या तो गुड़ रख दीजिए या चीनी शक्कर या कुछ भी रख दीजिए मीठी चीज़, ताकि रात्रि में आपके घर में पितृ देवता अवश्य आते हैं, पितृ आते हैं। और आपके घर में अगर जूठा रहता है बर्तन और गंदगी रहती है तो वह नाराज़ होकर चले जाते हैं। तो ऐसे में कुछ न कुछ अवश्य रखें रसोई घर में। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैं अपने रसोई घर को साफ़ कर रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी वीडियो शेयर करूं और कुछ रसोई घर से लेकर के आप लोगों को कथाओं के हिसाब से जानकारियां अवश्य दूं, क्योंकि जीवन में हर प्रकार की मैं आप लोगों को कथा पुराण हर प्रकार की जानकारी देती हूं। तो जीवन में हमारी जो दिनचर्या होती है उसकी भी जानकारी लेना हमें आवश्यक होता है, ताकि जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें कोई प्रकार का बाधा ना आए और हम निरंतर आगे बढ़ते रहें। तो इस तरीके से जब ऐसा नहीं है कि पूरे वर्ष में सिर्फ आप दिवाली पे सफाई करें, आपको हफ्ते में एक बार अपने रसोई की कोने कोने की सफाई करनी चाहिए। और प्रतिदिन अपना जो रसोई का स्लैब होता है इसे साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। और अगर आप बर्तन किचन में आप रखते हैं जूठा, तो उसे जूठा ना रखें। हो सके तो अगर आपके पास समय नहीं है तो आप पानी डाल करके उसमें जूठा हटा के रख दें, लेकिन उसे जैसे कि जूठा आपने ऐसे रख दिया तो आपके घर में कई तरह के कीटाणु भी आएंगे, नेगेटिव ऊर्जा आएगी और आपके घर में लक्ष्मी प्रवेश नहीं करेंगी। तो इसलिए रसोई घर में आप अवश्य इन बातों का ध्यान रखें। दूसरी चीज़, जब आप रसोई घर में भोजन बनाती हैं तो चप्पल को बिल्कुल ना पहनें, क्योंकि जब आप चप्पल पहनती हैं तो क्योंकि जब कहा जाता है कि जब कोई रसोई घर में भोजन बनाता है तो वह माता अन्नपूर्णा के स्वरूप हो जाता है। तो ऐसे में आप सभी अगर चप्पल बना के भोजन बनाते हैं तो ना तो वो शरीर में लगता है और ना ही वह आपको कोई जैसे कि हर प्रकार के रोग भी आपको पैदा करेगा। और आपके घर में मतलब भगवान का जो प्रवेश है, जो भगवान का चीज़ें हैं वो नाराज़ होंगे। तो इसलिए इन बातों का आप अवश्य ध्यान रखें। कुछ कुछ जीवन में हमें जानकारी लेना अवश्य होता है, जिससे हमें पता नहीं होता कि मैं ये जीवन में कार्य कर रहा हूँ, सफल क्यों नहीं हो रहा हूँ।
क्योंकि हमारे जीवन की जो कुछ चीज़ें होती हैं उसे जानना आवश्यक होता है। कहीं न कहीं हमारे इष्ट देवता हमारे साथ अवश्य होते हैं और हमारे प्रतिदिन के घर में अवश्य प्रवेश करते हैं। जैसे कि मेन द्वार से प्रवेश करते हैं तो वहाँ जूता चप्पल सामने नहीं बिखरा होना चाहिए। साफ और स्वच्छ जल का छिड़काव सुबह शाम अवश्य करना चाहिए और किसी कपड़े से अपने देहरी को पोंछना चाहिए और अपने हाथों से पोंछना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है जब आपके भगवान प्रवेश करते हैं तो उसी देहरी से वह भी प्रवेश करते हैं। तो देहरी की पूजन का बड़ा प्रचलन है। तो इसी प्रकार जब वह घर में प्रवेश करते हैं तो उसके बाद आपके रसोई घर में अवश्य आते हैं। तो इसलिए इन बातों का आप अवश्य ध्यान रखें कि रसोई घर को साफ और स्वच्छ रखें और उसके बाद जूठे बर्तन ना रखें और जितना भी हो सके आप रसोई घर से जो जानकारी है आप अवश्य लें। और जैसे कि अगर आप नींबू मिर्च है तो उसे साथ में ना रखें, क्योंकि साथ में रखने से दरिद्रता आपके घर में उतनी देर रहती हैं। तो इस प्रकार से आपको रसोई घर के बारे में छोटी छोटी जानकारियाँ मिली गई होंगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं अपनी रसोई की सफाई कर रही थी, तो मैंने छोटा छोटा सा व्लॉग आप लोग को शेयर करूँ और रसोई घर से रिलेटेड आप लोगों को जानकारी भी शेयर करूँ, क्योंकि हर जानकारी देने से साथ साथ आपको हर प्रकार के जीवन की भी जानकारी देना आवश्यक होता है। तो इसी प्रकार के हम आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा और आप लोगों को जानकारी लेकर के भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमें सुबह से उठते हैं रात्रि तक का जो जीवन होता है, हमारा समय होता है, उन छोटी छोटी जानकारियों के बारे में भी हमें जानना आवश्यक होता है। तो मैं आपको दिनचर्या के बारे में कभी शेयर करूंगी कि किस प्रकार से हमारे सुबह का रात्रि का दिनचर्या होना चाहिए, जिससे हमारे पास समय भी नहीं है, हम पूजा भी नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर आपने दिनचर्या में बदलाव कर लिया है तो इष्ट देव आपके अति प्रसन्न होते हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि मैंने किचन साफ़ और स्वच्छ कर लिया है, कैसा लग रहा है। और आप लोग भी इसी प्रकार से किचन को साफ़ और स्वच्छ रखिए, ताकि आप भी जब रसोई घर में जाएं तो आपका भी मन जो है प्रसन्न रहे और आप प्रसन्न चित्त से जब भोजन बनाएंगी तो आपके घर के लोग जब उसे ग्रहण करेंगे तो वह निरोग्य होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी प्रकार से हम अपने वीडियो को अंत कर रहे हैं। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।